हेलो सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? ठीक हूँ सर। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। ओके। मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन, जो झांसी के पास है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मुझे आज से 2022 को मुझे ये फैटी लीवर हेपाटोमेगली हुआ था। तो फिर मैंने डॉक्टर BK मिश्रा, जो कानपुर के द गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल में मैंने दिखाया। तो वहाँ पर मेरा ये सारी जांचें हुई, इंडोस्कोपी भी हुई और फाइब्रोस्कैन हुआ। तो उस समय मेरी रिपोर्ट ठीक आई थी। फिर उन्होंने मेरा इलाज किया फैटी हेपाटोमेगली फैटी लीवर का। करीबन 2 महीने के बाद उन्होंने फिर जो है फिर से दोबारा से मुझे टेस्ट के लिए बुलाया। तो वहाँ पर फिर मुझे दिक्कत आई हीमोंजोमा की। मैंने वहाँ से फिर 3-4 महीने की दवा ली। इसके बाद मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ वहाँ से। मैं काफ़ी जो है परेशान रहा। फिर मैं गया मेदांता हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर सूद को भी मैंने दिखाया। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा बड़ी शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं उनकी बात मान गया, ट्रीटमेंट लिया उनका। और लगभग 2 महीने उनका 3 महीने का ट्रीटमेंट लिया। और रिपोर्ट्स मैंने कराई तो उसमें काफ़ी कुछ हद तक ठीक आई। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, रिपोर्ट गलत थी या और कुछ गलत था, पता नहीं हुआ। अचानक ही मुझे दिक्कत हुई और मैंने फाइब्रोस्कैन दोबारा से करवाया। तो उसमें मेरी KPA वैल्यू 10.9 आई। जो पहले फर्स्ट टाइम जो फाइब्रोस्कैन मैंने करवाया था उसमें थी 4.8। तो मैं घबरा गया, डर गया ये कि ये तो जो है फाइब्रोसिस किस हो गया है और आगे सिरोसिस की तरफ मैं बढ़ता जा रहा हूँ। तो मैं बहुत डरा हुआ था। और फिर वे मैंने जो है ऐसे ही देख रहा था कि एलोपैथिक में मैं काफ़ी जो है इलाज लिया था, तो मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ था। फिर मैंने सोचा एक आयुर्वेदिक ट्राई किया जाए। तो मैं यूट्यूब पे ऐसे सर्च कर रहा था। तो डॉक्टर साहब निशांत मिश्रा जी का मुझे जो है कई वीडियो उसमें मैंने देखे। तो मैं तुरंत नहीं हुआ उसमें, मैंने सोचा, काफ़ी कुछ सोचने के बाद, समझने के बाद, तो मैं डिसीज़न लिया कि नहीं, मैं डॉक्टर साहब से इलाज लूँगा। फिर मैंने ऑनलाइन उनसे संपर्क किया। तो करीबन जो है मैं उस पिछले महीने के 12 तारीख में, 12 अप्रैल 2024 में ये मुझे आया था फाइब्रोसिस 10.9। और फैट था उसमें 227। तो मैंने उन्हों की दवा मात्र 22 दिन ली, 1 महीने की दवा ली थी। और मुझे 22 दिन बाद मैंने दोबारा से अपना फाइब्रोस्कैन करवाया, जिसकी वैल्यू 6.4 आ गई। तो और फैट आ गया 193। ये आप अपने पहले की रिपोर्ट दिखा दीजिए। ये हमारी पहले की रिपोर्ट है, 1 महीने पहले। ये वाली आपकी लेटेस्ट है। ये 22 दिन बाद की 3 मई की रिपोर्ट है। ठीक है। तो आपको जैसे मैं आपसे पहले अभी बात भी कर रहा था इस बारे में, उनसे बात भी कर रहे थे कि जब आपकी रिपोर्ट, ये आप फाइब्रो स्कैन कराने गए होंगे, जब तो डर लग रहा होगा। जी सर, तो डर। उन्होंने कहा तो बहुत डर लग रहा था मुझे। पहले तो सर मैं सोच रहा था कि मैं दोबारा कराऊं कि नहीं कराऊं। हाँ। मतलब ये डर लग रहा था कि कराऊंगा, अगर वैल्यू मेरी जब बढ़ के आ रही तो मैं डरा हुआ वैसे भी था और भी मैं डर जाता। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके हाँ। हमने कहा करा के देखते हैं पहले कितना असर कर रही है दवाई। इन्होंने बीच में इनके कॉल भी हमारे पास आती थी तो ये बड़े डरे रहते थे कि ये मेरा फाइब्रोसिस आ गया है सर, इसमें कैसे होगा, क्या होगा। ये बीच में भी हमारे आज से 4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले हमारे पेशेंट रहे हैं।
जी सर, 6 महीने 8 महीने पहले? मैंने फैटी लीवर का लिया था हाँ। उस समय। तो मुझे फिर दिक्कत हो गई थी गॉल ब्लैडर की, तो मैंने एलोपैथिक में सर्जरी उसकी करवाई थी। इस वजह से उनका जो दवाई छूट गई थी। थी। तो फिर इस साल में दोबारा से आपने कांटेक्ट किया जी था जी हमें। जी तो अभी इनकी दवाई शुरू हुई थी, तो ये फाइब्रोसिस का टेस्ट कराया, तो उसमें इनको बड़ा वो हो गया कि क्योंकि इनके पास इनके एक रिलेटिव का या पड़ोसी का खैर केस हुआ था। केस हुआ था, सिरोसिस से उनकी डेथ हो गई थी। मैं ही उनके साथ था और काफ़ी मैं डर गया था उनको देखकर। तो जब भी किसी को देखिए, सिरोसिस वैसे तो आम टर्म तो है नहीं, तो हर आम आदमी को पता भी नहीं होगा। जिसको जो अपने टेस्ट के अंदर जाता है तभी जाके पता चलता है फाइब्रोसिस सिरोसिस हो गया है। इन्होंने क्योंकि अपने रिलेटिव को देख लिया, अपने पड़ोसी को देख लिया, जानकार को देख लिया, तो उससे इनको बड़ा डर लग गया कि ये तो इसमें अल्टीमेटली इसमें तो सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टरों की तरफ से भी, जहाँ से भी इन्होंने ट्रीटमेंट ली, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट क्योंकि डायग्नोज प्रॉपर नहीं हो पाया या क्या चीज़ था। हालांकि समय की भी बात होती है अपनी, जिस टाइम पे जो इलाज होना है वो तभी मिल पाएगा। और क्योंकि लीवर का, यकृत का आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम आयुर्वेद की मेडिसिन ली और उसी में इनको रिजल्ट दिख गया। जी जी, मैं अपनी खुशी बता नहीं सकता हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि मतलब इतना मुझे एलोपैथिक में कभी इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिला जितना मुझे आयुर्वेदिक में, और डॉक्टर साहब ने जो है मुझे अच्छे से। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है आपका डाइट। आप उनकी डाइट को फॉलो करें। और मैं सबसे कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप इलाज लें, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो, उन डाइट चार्ट जो डॉक्टर साहब देते हैं, डाइट प्लान जो देते हैं आपके, वो आप फॉलो करें। बिल्कुल सादा खाएं, कहीं का बाहर का तेल मसाले उल्टी सीधी चीज़ें, ये सब जंक फूड वगैरह सब बंद कर दें, तभी इसका प्रॉपर इलाज, क्योंकि इससे भी काफ़ी कुछ असर पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दवा तभी काम करेगी सर जो अगर आप डाइट उनकी फॉलो करेंगे, तो और जल्दी रिजल्ट मिलता है उससे। कहा जाता है कि आयुर्वेद बड़ा ना, लोग कई बार आयुर्वेद को इसलिए भी ऑप्शन नहीं लेते हैं कि भाई आयुर्वेद तो बड़ा स्लो काम करेगा, ये कई महीनों में जाके इसका असर दिखेगा। यहाँ 22 दिन में रिजल्ट आ रहा है। इससे पहले की वीडियो डली उसमें 22 दिन के अंदर उनका KPA कम हो गया है। पहले 16-17 था, आज शायद 9-10 आ गया है। इनका भी आप देखिए 10 से 6 के आसपास आ गया है। ये एक तरीके से फाइब्रोसिस की रेंज से बाहर हो गया। और अगर ये 1-2 वैल्यू और गिर गई तो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट इनकी, एक नॉर्मल स्टडी हो जाएगी एक तरीके से ये। तो आप देखिए ना, आयुर्वेद इससे फास्ट आप क्या कर लेंगे। आप आयुर्वेद से आपका भरोसा होना जरूरी है। जितना आपका ट्रस्ट बनेगा, इनका एक भरोसा आयुर्वेद से कि मुझे और कहीं से इलाज नहीं मिला। मैंने डॉक्टर साहब कहीं भी और देखा भी नहीं किसी डॉक्टर को। मतलब मैं सर्वप्रथम आप ही जो है मेरे फर्स्ट चॉइस रहे। और मैं यहाँ पर आया, मैं लकी हूँ कि यहाँ पर आया और आपका इलाज लिया, मुझे उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिला। इसका मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ सर। और धन्वंतरी जी का भी जो है, उनका भी शुक्रिया कि उन्हीं का सर शुक्रिया। देखिए जी, हम तो सर एक छोटे से माध्यम है, हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी सीखना बाकी है। ये तो ऊपर वाला जो आप लोगों पे आप कर्म कर रहा है, ऊपर वाले का है। तो आज जो एक अच्छी चीज़ और बताना चाहता हूँ लास्ट में मैं, ये ऐसे देखिए, ये असली पेशेंट है, ये जेन्युइन पेशेंट है। इन्होंने आते सबसे पहले खुद से कह दिया, सर मैं वीडियो बनवाने ही तो आया हूँ, मिलने का मकसद था पर मैं वीडियो बनाने आया हूँ। ये देखिए, ये सोशल इनिशिएटिव लेना ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बड़ा दिल भी चाहिए कि क्योंकि ये जिस चीज़ से परेशान थे ना, और ये रोज़ उसी चीज़ के लिए ढूंढते रहते थे यूट्यूब पे कि कोई चीज़ मिल जाए, कहीं से एक रास्ता मिल जाए कि मैं तो ठीक हूँ, तू भी ठीक हो जाएगा। आज इन्होंने वही इनिशिएटिव इन्होंने अपने ऊपर लिया कि मैं तो आज ठीक हो गया हूँ, तुम भी ठीक हो जाओ। ये इनिशिएटिव इन्होंने आज लिया, बहुत बड़ी बात है ये। तो इस चीज़ के लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे जो यूट्यूब जो देखते हैं, मतलब जो इलाज ढूंढ रहे हैं इसमें लीवर संबंधित या और कोई, तो पहले सर्वप्रथम मैं तो यही कहूँगा कि आप आयुर्वेद चुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलोपैथिक गलत है, लेकिन आप एक बार आयुर्वेदिक चुनिए और देखिए रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही। एलोपैथ के अब बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, बल्कि हमें तो उसकी ज़रूरत है। वो अपनी उसकी एक पहचान है, आयुर्वेद की अपनी एक पहचान है। हम आयुर्वेद की पहचान को गुम नहीं करना चाहते हैं, बस कि वो गुम ना हो जाए, तो उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। पर खराब एलोपैथ भी नहीं है, उसकी भी हमें ज़रूरत है, और आयुर्वेद की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस उसी चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, और इनका दिल से शुक्रिया मैं करना चाह रहा हूँ आज की इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।
नमस्कार।